Yes, good afternoon, girls. So, today we will do our next topic, that is use of non-finites, right? So, non-finites जो हैं ये these are the verbs that do not show tense. ठीक है, ये वो verbs होती हैं जिसमें आपको कोई tense के बारे में पता नहीं चलेगा एज सच, जैसे हमारी दूसरी वाली वर्ब्स होती हैं ये उनसे थोड़ी अलग होती हैं, राइट? सो 3 तरह की हमारे पास ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं. वी हैव जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जेरेंड्स. जेरेंड्स क्या होते हैं? दे ऑल एंड इन ing. सिंपली टेलिंग यू, इट इज़ वर्ब प्लस ing. वर्ब के साथ हम जब ing लगा देते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग, डांसिंग, राइटिंग एक्सेट्रा. सो अब इनकी एक ख़ास बात क्या है? दैट दे एक्ट एज नाउन्स एंड दे ऑल्सो सर्व एज सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. ठीक है, जब हम वर्ब के साथ ing लगाते हैं एक तो तब ये जेरेंड हो जाता है, दैट्स वन थिंग. और दूसरी बात क्या है कि दे एक्ट एज नाउन्स इन अ सेंटेंस. दे एक्ट एज नाउन्स एंड दे ऑल्सो सर्व एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट. सो फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्विमिंग. Right, so this is subject, this is verb, this is object. So this is verb plus ing, it is also the object of the sentence, so it is acting as the object of sentence. ठीक है, now being loved can make someone feel safe. अब यहाँ पर being loved जो है this is gerund, right? और एक बात क्या होती है gerund की, that it इसके अंदर जो डूअर है वो बहुत ही क्लियरली हमें पता होता है कि काम किसने किया. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी एन्जॉयड सिंगिंग. हु एन्जॉयड सिंगिंग? वी. टॉम लाइक्ड ईटिंग. हु लाइक्ड ईटिंग? टॉम. ठीक है, और जब हम कहते हैं कि दैट जेरेंड्स दैट दे एक्ट एज नाउन्स, इसका एक और कहाँ से पता चलता है? क्योंकि नाउन जो होता है ना, इट विल ऑलवेज आंसर व्हाट. आई लाइक स्विमिंग, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट डू आई लाइक? आई लाइक स्विमिंग. तो जब आप व्हाट को आंसर कर रहे हो, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट नाउन, राइट? देन वी हैव पार्टिसिपल्स. नाउ पार्टिसिपल्स, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई नाउन और वर्ब. पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो नाउन को और वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उनको चेंज करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एडवर्ब और एडजेक्टिव, राइट? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स वी हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड वी हैव पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जो एग्जाम्पल्स होंगी, दे आर लाइक राइटिंग, रीडिंग, क्रिएटिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा. एंड पास्ट पार्टिसिपल के अंदर जितनी भी हमारी थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, दे ऑल कम अंडर पास्ट पार्टिसिपल, राइट? रिटन, संग, रेज्ड, लाइक दिस. सो द मैन सिटिंग ओवर देयर इज़ माई अंकल. ठीक है, अब हियर ऑल्सो वी हैव वर्ब प्लस ing. जेरेंड के अंदर भी हमारे पास वर्ब प्लस ing था. तो डिफरेंस क्या है दोनों में? द डिफरेंस इज जेरेंड एक्ट एज नाउन्स एंड पार्टिसिपल एक्ट एज एडजेक्टिव, राइट? यहाँ पे जो ये सिटिंग है, इट इज़ वर्किंग एज एडजेक्टिव. विच मैन? कौन सा मैन? दैट मैन हु इज़ सिटिंग ओवर देयर. तो आपको मैन की विशेषता, मैन की क्वालिटी बताई है, कौन सा मैन? जो वहाँ पर बैठा हुआ है. ठीक है, सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द मैन. सो दिस
is working as adjective. The sleeping girl over there is my sister. Same example, sleeping girl, it becomes adjective. अगर हमने ये लिखना है कि स्लीपिंग इज़ नॉट अलाउड, फिर ये नाउन बन जाता है, स्लीपिंग नाउन है तो ये जेरेंड हो गया. पर अगर हम एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ये पार्टिसिपल होगा, राइट, एंड इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. आफ्टर दिस वी हैव पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल इज़ वेरी सिंपल. जब आप थर्ड फॉर्म की ऑफ वर्ब यूज़ करते हो दैट बिकम्स पास्ट पार्टिसिपल in any sentence, like the task finished, we returned home. The chicken eaten by the child was contaminated. ठीक है, like this. After this we have infinitives. Infinitives जो होते हैं, infinitive क्या होते हैं? They are the base form of the verb is called infinitive. ठीक है, जिसमें हम s, es, ed, ing इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं. जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की विदाउट एनी एस और ई एस और ई डी, दैट इज़ कॉल्ड एन इन्फिनेटिव. दो तरह के होते हैं हमारे पास, विद टू एंड विदाउट टू. जब हम वर्ब के साथ टू लगा देते हैं तो वो टू इन्फिनेटिव हो जाता है. जब हम उसको बिना टू के यूज़ करते हैं तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. BARE, बेयर इन्फिनेटिव हम उसको बोल देते हैं. For example, I am to convince him of our plans. Today I plan to run 3 miles. This is to infinitive. I can sit here all day. This is bare infinitive, right? So this is we have for our topic use of non-finites. So this covers the topic use of non-finites, right? Thank you, beta. Now you have to make examples for this.